Hello everyone, welcome to the Pahari Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज के लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019। और ये वाला जो वीडियो लेक्चर रहेगा ये MCQ बेस्ड वीडियो लेक्चर रहेगा। और इस वीडियो लेक्चर में हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs जो कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 का है जम्मू कश्मीर का, उसके ऊपर MCQs रखे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs इसमें रहेंगे। सो ये सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के सिलेबस में मेंशन है और होप सो काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें से देखने को मिल सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा साथ में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दूंगा ताकि वो भी आपको जो है एग्जामिनेशन में के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहे। सो जितने भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, सो इजी क्वेश्चन रहेंगे, उसके बाद मैं थोड़े थोड़े मॉडरेट और फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन भी रखूंगा इसमें। सो विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अथोराइज द पार्लियामेंट टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? मतलब कौन सा एक ऐसा आर्टिकल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जिसके तहत बनी है। सो हमारे पास आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अथोराइज करता है पार्लियामेंट को टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और ये जो आर्टिकल 3 है हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो नंबर 3 है, ये किसके साथ डील करता है? इट डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। एक तो है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, एक इसके साथ करता है। उसके बाद अल्ट्रेशन ऑफ एरिया होता है, बाउंड्रीज होती हैं, या किसी भी जो नेम होता है एग्जिस्टिंग स्टेट्स का वो जो हम चेंज करते हैं उसके लिए ये हम आर्टिकल 3 मेंशन करते हैं। इसी आर्टिकल 3 में क्या होता है, हम किसी भी एरिया का स्टेट के एरिया को इंक्रीज कर सकते हैं, किसी भी स्टेट के एरिया को हम डिमिनिश कर सकते हैं, मतलब कम कर सकते हैं, ठीक है ना, डिमोर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, या हम अल्टर कर सकते हैं बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट। किसी भी जो बाउंड्री होती है उसको भी अल्टर कर सकते हैं, या अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, या किसी भी स्टेट का जो नाम है उसको हम अल्टर कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चन रहेगा इसका आर्टिकल 3 आंसर इसका रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, विच शेड्यूल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 डील विद द ओथ एंड अफर्मेशन? ओथ एंड अफर्मेशन जो है वो कौन सा शेड्यूल जो है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का डील करता है? हमारे पास रहेगा शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, ऑप्शन सी 3rd शेड्यूल एंड ऑप्शन डी 4th शेड्यूल। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज 4th। जो हमारा 4th शेड्यूल है वो डील करता है किसमें? ओथ एंड अफर्मेशन के लिए। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ आ गई। इसी के साथ कुछ अगर एक्स्ट्रा, अगर ये 4th शेड्यूल हो गया, आप शेड्यूल पे भी आ सकते हैं। अगर हम 1st शेड्यूल की बात करें तो 1st शेड्यूल में क्या है? मेंबर ऑफ, याद रखेंगे, मेंबर ऑफ काउंसिल्स ऑफ स्टेट, ठीक है, मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है ना, ये रिवीजन वीडियो भी रहेगी आपके लिए। उसके बाद जो शेड्यूल 2 है वो किसके साथ डील करता है? हमारी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज, याद रखें, ठीक है ना, पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज जितनी भी हैं, ठीक है ना, याद रखें। तो ये इसके साथ डील करता है। जिस तरह आप देखें हमारी जो इसमें जो हमारे पास आ जाएगी लोकसभा की जो सीट्स हैं वो टोटल कितनी है? 6 हैं। उसमें से 5 जो हैं जम्मू कश्मीर के पास हैं और जो 1 है वो लद्दाख के पास है। ये क्वेश्चन पढ़ सकता है। अब ये मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट की बात करें तो यहाँ पे राज्यसभा की बात आ जाएगी। सो राज्यसभा में कितने हमारे हैं? हमारे 4 मेंबर्स हैं। ये अपने ध्यान रखना है, ठीक है ना। मतलब ये पहला जो है ये राज्यसभा के लिए रहेगा और 2nd जो है ये लोकसभा के लिए रहेगा। और जो शेड्यूल 3 हमारा रहेगा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन का, ये कहे कौन सा रहेगा? असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज, ठीक है ना, असेंबलीज कंस्टिट्यूएंसीज, इसके बारे में रहेगा, ठीक है ना। सो ये क्वेश्चन भी आ सकता है हमारे एग्जामिनेशन का। और ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो थी 107 से बढ़ाकर उन्होंने
14 कर दी हैं, ये भी क्वेश्चन पढ़ सकता है। और 4 जो हमारा ये ऑथ और अफर्मेशन के लिए है, ऑथ प्लस अफर्मेशन के लिए है, ये क्वेश्चन पढ़ सकता है। अब ऑथ क्या है और अफर्मेशन क्या है? ऑथ किसके लिए होता है? जिनका कोई एक पार्टिकुलर रिलीजन होता है, एक पार्टिकुलर रिलीजन होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं उसका। और अफर्मेशन उनसे ली जाती है जिसका कोई भी एक पार्टिकुलर रिलीजन नहीं होता। तो ये किस में आ जाएंगे? शेड्यूल 4 में आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास शेड्यूल 5 भी है, शेड्यूल 5 भी है। तो शेड्यूल 5 में क्या आ जाते हैं? जो सेंट्रल लॉ जो एप्लीकेबल टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लिए है वो आएगा। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। जितने भी सेंट्रल लॉ चेंज हुए थे, स्टेट्स लॉ चेंज हुए थे, वो सारे इसमें पूछ सकते हैं। सो ये अगर इसकी बात करें तो जो हमारे शेड्यूल्स हैं वो कितने हैं? सारे हमारे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक्ट ऑफ 2019, तो इसमें हमारे 5 शेड्यूल हैं। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ ताकि ये आपके लिए एक रिवीजन वीडियो भी हो। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, उस वीडियो लेक्चर को लाइक भी कर दें। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। हाउ मेनी सेंट्रल लॉज आर नाउ एप्लीकेबल टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? कितने जो सेंट्रल लॉ हैं वो अब एप्लीकेबल हैं हमारी यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे 145, 10, 106, 178 और ऑप्शन डी 99। So the right answer for this question is your option B 106 सेंट्रल लॉ जो हैं अब एप्लीकेबल रहेंगे हमारे कहाँ पे? स्टेट ऑफ दिस यूटी ऑफ दिस जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पड़ेगा। और ये जो आते हैं ये सारे किस में आएंगे? हमारे 5th शेड्यूल में है, याद रखें ये 5th शेड्यूल में है, ठीक है ना, 5th शेड्यूल में आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद ये क्वेश्चन हमारा बन गया। उसमें से भी कितने हैं? एक चीज़ ये भी पूछ सकते हैं कि 153 जो लॉज थे और प्लस 11 जो हमारे पास गवर्नर एक्ट जो थे वो रिपील्ड हुए हैं, याद रखें। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। और उसके बाद 106 सेंट्रल लॉ एप्लीकेबल जो हैं वो हमारी यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में हो चुके हैं। सो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4। Who among the following has the power to appoint the लेफ्टिनेंट गवर्नर? किसके पास पावर जो है वो रहती हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करने के लिए? सो हमारे पास ऑप्शन है कि सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर। सो इसकी अगर बात करें तो हमारे पास ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा, दैट इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो होता है वो क्या करता है? वो अपॉइंट करता है किसको? लेफ्टिनेंट गवर्नर को। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। छोटी छोटी सी चीज़ें आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगी, ठीक। तो ये रहेगा। साथ में कुछ और भी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। अगर सबसे पहले बात करें तो ये जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 था, ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था? तो ये अगर सबसे पहले बात करें राज्यसभा में 5 अगस्त 2019 को ये अगस्त जो था इंट्रोड्यूस किया गया था। कहाँ पे? राज्यसभा में। सो किसने किया था? अमित शाह ने, ठीक है जी। अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर थे उन्होंने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये जो था लोकसभा में कब ये पास हुआ था? तो ये 6 अगस्त में हुआ था 2019 में। उसके बाद इसको जो प्रेसिडेंट की जो एक्सेंट मिली थी, प्रेसिडेंट एक्सेंट, ये कब मिली थी? तो ये 9 अगस्त 2019 में मिली थी। और ये जो एक्ट था ये इफेक्टिव कब हुआ था? मतलब ये केम इनटू इफेक्टिव ऑन 31 अक्टूबर 2019 को ये लागू हो गया था। सो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो जब ये लागू हुआ तो आर्टिकल 360 जो था 370 जो था ये क्या हो गया था? इसका जो स्टेटस था वो रिवोक्ड हो गया था। ये भी आपको देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5। विच सेक्शन डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? कौन सी सेक्शन तो जो थी वो डील करती है हमारी फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? सो सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 या सेक्शन डी ऑप्शन 5? सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज सेक्शन 4 ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो थी वो क्या करती थी? उसने ये किया था कि हमारा जो यूटी थी उसकी फॉर्मेशन की थी। दिस सेक्शन डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए, ठीक है जी। अब इसी के बाद बात करें, अगर कुछ और पॉइंट बात करें, हमारी जो सीट लेजिस्लेटिव असेंबली की थी वो 107 से बढ़ के 100
14 हो गई थी सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना, इंक्रीज कर दी थी 107 से 114। उसके बाद कुछ सीट्स जो थी वो रिजर्व करी है हमारी किसके लिए, एससीज के लिए और एसटीज के लिए। उसके बाद दो जो होंगी वो वीमेंस जो होंगी वो नॉमिनेटेड होंगी, ठीक है ना, नॉमिनेटेड होंगी। और वो नॉमिनेट कौन करेंगे, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर नॉमिनेट करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में। और ये जो नॉमिनेट होंगी ये किस सेक्शन के तहत होंगी, सो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये सेक्शन 15 ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत ये चीज़ें आती हैं। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6। Which part of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 deals with the delimitation of constituencies? जो डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो किसके लिए किस पार्ट में डील करती हैं, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 या पार्ट 6? सो इसकी अगर बात करें सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज पार्ट 5 ऑफ द दिस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का जो पार्ट रहता है 2019 का, इसमें ये डील करती हैं कि जो डिलिमिटेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगी, ठीक जी। तो ठीक है जी। उसके बाद अगर हम इस पूरे एक्ट की बात करें जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ हमारा 2019 है, इसमें पूरे में क्या है 103 सेक्शन से, याद रखें। इसके ऊपर भी एक वीडियो लेक्चर आ चुका हुआ है, वो आप जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इसमें 14 पार्ट्स हैं, 14 पार्ट्स आपको आने चाहिए। उसके बाद हमारे पास 5 शेड्यूल्स हैं जो मैंने अभी पहले आपको स्लाइड में आपके सामने एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो ये चीज़ें हमें आनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 7। हु एडमिनिस्टर्स द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? कौन जो है जम्मू एंड कश्मीर की यूटी को एडमिनिस्टर करता है? क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर करते हैं, चीफ मिनिस्टर करते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट करती है? सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें सो ऑप्शन ए हमारा इसका आंसर रहेगा, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इनको क्या करता है, इसको एडमिनिस्टर करता है। सो ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा। फाइनल सब इंस्पेक्टर का एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आज 6 है और 7, 8, 9 और 10 को तो आपका एग्जाम है। सो 1, 2, 3, 4 दिन बच गए हैं, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप जाके रिवीजन करें। जितनी आप ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 8। ऑन विच डेट जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 पास्ड बाय राज्यसभा? अब राज्यसभा में कब पास हुआ था? 5 अगस्त को हुआ था, 6 अगस्त को हुआ था, 31 अगस्त को हुआ था, या 31 अक्टूबर को हुआ था? सो ये क्वेश्चन अभी मैंने पीछे बताया। सो अगर हम राज्यसभा की बात करें सो ऑप्शन ए हमारे पास रहेगा, दैट इज 5 अगस्त 2019 को ये राज्यसभा में पास किया था। किनके द्वारा पास किया था? हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने इनको जो था वो इंट्रोड्यूस करा था, ठीक है ना। सो ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। अब इसी की बात करें, अगर हमारे पास जो राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में टोटल जो राज्यसभा के जो टोटल मेंबर थे, उन्होंने जो इसको फेवर में वोट किया था वो 25 मेंबर थे, और जिन्होंने अगेंस्ट इसके बिल के अगेंस्ट जो वोट किया था वो कितने थे? 61 मेंबर थे। ये तो आगे हमारे पास राज्यसभा की बात। अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में जो था वो फेवर में 370 वोट इसको पड़े थे और अगेंस्ट में इसको पड़े थे 70 वोट, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। तो आर्टिकल एक हमारे पास आता है 239A, याद रखें 239A जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो एप्लीकेबल होता है किसके ऊपर? यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो हमारा पुडुचेरी, जिसको पुडुचेरी भी कहते हैं, पुदुचेरी भी कहते हैं, नाम चेंज हो गया है, तो उसके साथ ये सिमिलर एप्लीकेशन रखता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मेनी सीट्स विल बी वैकेंट फॉर द पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर? ठीक है ना, जो पीओके में सीट्स हैं हमारी रिजर्व वो कितनी हैं? सो क्या वो हमारी 22 हैं, 23 हैं, 24 हैं, या 25 हैं? सो अगर इसकी बात करें तो हमारे पास ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज 24 सीट्स जो हैं दैट शैल रिमेन वेकेंट फॉर पीओके, ठीक है ना। सो इसका ऑप्शन 24 रहेगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपका एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ। इसी के साथ अगर बात करें जो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है वो विद लेजिस्लेशन है, विद लेजिस्लेटिव असेंबली है, और जो यूटी ऑफ लद्दाख बनी थी वो विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली है। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मेनी सेक्शन आर देयर इन द
जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 कितनी सेक्शन है? 103, 106, 107, 108। सो अगर इसकी बात करें तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज 103 सेक्शंस आर देयर इन द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। सो जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि उनकी भी जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी है उसमें इनकी रिवीजन हो पाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा क्वेश्चन नंबर 11। विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील्स विद द रिजर्व पोस्ट ओनली फॉर डोमिक्लिस? ठीक है ना, तो ये कौन सा सेक्शन रहेगा? सो क्या ये हमारा जो सेक्शन 6A, सेक्शन 5A, सेक्शन 7 या सेक्शन 239? सो इसकी बात करें तो हमारे पास ऑप्शन बी रहेगा, दैट इज़ जो हमारे जितने भी डोमिसाइल्स होते हैं वो हमारे सेक्शन 5A के साथ डील करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल टू यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख अंडर विच शेड्यूल? ठीक है ना, जो सेंट्रल लॉ होते हैं वो किस शेड्यूल के तहत इंक्लूड किए गए हैं? अब देखो लॉज की बात कर रहे हैं, अभी मैंने शेड्यूल 5 के 5 बताए। सो पहले में नहीं है, पहले में क्या है? राज्यसभा। दूसरे में क्या है? हमारी मैंने बताया लोकसभा। तीसरे में क्या है? ठीक है ना, तीसरे में क्या था? कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली की बात की गई थी। ठीक है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें जितनी ज़्यादा याद रहेंगी उतना हम इसको क्या कर पाएंगे, इसको हम ये रिकॉल कर पाएंगे। अगर इन चीज़ों को हम छोड़ देंगे, नहीं जी ये इजी चीज़ें हैं, तो हमें इसी में ही कन्फ्यूजन होता जाएगा। तो तीसरा मैंने बताया था कौन सा? कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबलीज बताया था, और 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली बताया था। उसके बाद 5 है, तो इसका आंसर तो ऑप्शन 5 ही रहेगा। और लेकिन ऑप्शन जो 4 था वो किसका था? शेड्यूल 4 की अगर बात करें तो वो हमारा ऑथ एंड अफर्मेशन का था। सो इस तरह से ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकते हैं, तो हमें हर चीज़ पे पकड़ होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। ऑन विच डेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 केम इनटू फोर्स? कब ये दिस एक्ट केम इनटू फोर्स, कब ये जो था एप्लीकेबल हुआ था? सो क्या ये 5 अगस्त को हुआ था? 20 नहीं, ये इस दिन क्या था? राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था 30 अक्टूबर। इसका कुछ नहीं है। सो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा, जो ये एप्लीकेबल था केम इनटू फोर्स ऑन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था, और ये 9 सितंबर का कुछ इसमें जिक्र नहीं है। सो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि जैसा कि जितने भी JKSSB एग्ज़ाम आपके 2014 में होने वाले हैं, ये जितने भी वीडियो लेक्चर हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन पे हम अपलोड कर रहे हैं उसी पर्सपेक्टिव से, और JKSSB ओरिएंटेड रहते हैं, जितने भी रहते हैं JKSSB ओरिएंटेड रहते हैं। सो जो पुरानी वीडियो हैं, चाहे वो हमारी वेटनरी फार्मासिस्ट की हों, स्टॉक असिस्टेंट की हो, और भी जितने भी फार्म, उसमें जितना भी ये जनरल एस्पेक्ट्स के जितने भी पार्ट हैं वो सारे आप जाके उसमें देख लें। आल्दो टाइटल उनका चाहे वेटनरी फार्मासिस्ट हो चाहे जो भी हो, लेकिन जो उसका कंटेंट है वो JKSSB ओरिएंटेड है, और इसी के लेवल के ऊपर बेस है। अब लेवल एग्जामिनेशन टू एग्जामिनेशन चेंज होता जा रहा है, पेपर टू पेपर चेंज होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी सीट्स आर एलोकेटेड टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन लोकसभा? अब यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की बात की जा रही है, तो बच्चे क्या करेंगे वहाँ पे 6 मार्क करके, लेकिन यहाँ पे खाली जम्मू कश्मीर की बात करें, अगर जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख की बात करते तो फिर 6 आती। सो इसका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ 5 सीट्स। ठीक है ना, लोकसभा के लिए 5 सीट रखी गई हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस हैं। लोकसभा में कितनी है? लोकसभा में अगर जम्मू की बात करें तो हमारे पास 5 है। अगर जम्मू कश्मीर पर लद्दाख की बात करेंगे तो 6 आएगी। और अगर हम राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा में कितनी है? 4 मेंबर इसमें नॉमिनेट होंगे। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 15। विच शेड्यूल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 डील विद द ओथ एंड अफर्मेशन? कौन सा ओथ एंड अफर्मेशन के लिए रखता है? ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया। सो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज 4th शेड्यूल ऑफ द दिस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा क्वेश्चन नंबर 16। द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 हैज़ डैश पार्ट? कितने पार्ट हैं? 13 हैं, 14 हैं, 12 हैं, ये 10 है। अब पार्ट भी बताए मैंने। सो कितने पार्ट हैं? हमारे 14 पार्ट हैं। सो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। ठीक है जी, ये पार्ट सारे, अगर चलो मैं आपके साथ जितने भी पार्ट हैं वो एक एक करके थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ।
बोलता जाऊंगा, आप इसको माइंड सेटअप में डालेंगे। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे, इसमें जितना भी है प्रीलिमिनरीज वगैरह डिस्कस किए गए हैं। सेकंड पार्ट की बात करें तो इसमें रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात की गई है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात की गई है, जो आर्टिकल 3 टू हमारे जो सेक्शन 3 to 7 है उसमें आता है। फिर अगर पार्ट 3 की बात करें तो इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन लेजिस्लेचर की बात की गई है। अगर 4 पार्ट की बात करें तो 4 पार्ट में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख की बात की गई है। ठीक है जी, ये चीज़ें भी हैं। उसके बाद पार्ट 5 की अगर बात करें, पार्ट 5 में क्या आता है, डीलिमिटेशन जो होती है हमारी, डीलिमिटेशंस ऑफ कंस्टिट्यूंसी के बारे में है। 6 की अगर बात करें तो 6 में हमारे जितने भी एससीज और एसटीज हैं उसकी बात की गई है। अगर पार्ट 7 की बात करें तो पार्ट 7 में क्या है, जितने भी मिसलेनियस एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन की बात करी गई है। उसके बाद अगर 8 शेड्यूल की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 8 में हाई कोर्ट्स की बात की गई है, हाई कोर्ट की बात की गई है। फिर उसके बाद 9 शेड्यूल की पार्ट की बात करें तो इसमें क्या है, एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात की गई है। फिर अगर 10 पार्ट जो पार्ट 10 है उसकी बात करें तो इसमें आई थिंक 10 में एथोराइजेशन, हाँ, एक्सपेंडिचर की बात की गई है। एक्सपेंडिचर, एथोराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर और डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है जो रेवेन्यू का होता है उसमें। उसके बाद 11 की बात करें तो अपोर्सेशन एंड ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की बात की गई है। तो पार्ट 12 में आई थिंक मैटर कॉरपोरेशन है, आई थिंक कुछ कॉरपोरेशन है। और जो 14 है ये कितना हो गया, 11 12। उसके बाद 13 में जो डिस्कस किया गया है सर्विसेज के बारे में है, सर्विसेज। और लास्ट वाला जो 14 है इसमें कुछ लिस्ट ऑफ मिसलेनियस प्रोविजन है, इसके बारे में बात की गई है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें भी हमें आनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 17। एज पर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जम्मू एंड कश्मीर, एज पर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट द जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट विल बी अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर, ये कॉमन हाई कोर्ट किसके लिए रहेगा, तो ये खाली जम्मू कश्मीर के लिए रहेगा, नहीं रहेगा। सो ऑप्शन बी इसका रहेगा, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के लिए रहेगा। सो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है हाई कोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है हाई कोर्ट जो है पार्ट 8 में आते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 18। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, पहले जो चीफ जस्टिस थे वो कौन थे, तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन ए श्री पंकज मित्तल, संजय दर, गीता मित्तल या रजनीश ओसवाल। सो ऑप्शन सी इसका रहेगा, हमारे जो गीता मित्तल हैं ये हमारे जो पहले चीफ जस्टिस थे, मुख्य अध्यक्ष जो थे ये चीफ जस्टिस, तो ये कौन थे, गीता मित्तल थे। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु अपॉइंट द एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के एडवोकेट जनरल है वो कौन अपॉइंट करता है, तो क्या ये गवर्नर करता है, प्रेसिडेंट, लेफ्टिनेंट गवर्नर या चीफ जस्टिस ऑफ यूटी। सो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, डेट इज लेफ्टिनेंट गवर्नर। याद रखें, लेफ्टिनेंट गवर्नर इसको अपॉइंट करते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ दिस यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा, फर्स्ट एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पहले एडवोकेट जनरल कौन से, डीसी रैना थे, रंजीत सिंह जमवाल थे, हुनार गुप्ता थे या सुमीत भाटिया थे। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, आपका रहेगा डीसी रैना इसका आंसर रहेगा। सो जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो हमारे वीडियो लेक्चर को लाइक भी करते हैं, लाइक बहुत कम करते हैं, और कमेंट भी जितने भी एस्पायरेंट्स देखते हैं इसको एक तो लास्ट तक नहीं देखते और कमेंट भी नहीं करते हैं। ठीक है ना, सो कमेंट भी कर दिया करें, लाइक भी कर दिया, ताकि हमारे पास मोटिवेशन मिले। कुछ चीज़ें गलत भी होती हैं, अब फ्लो में बंदा पढ़ाता है, कुछ चीज़ें शायद इंसान के मुंह से गलत भी निकल जाती हैं, तो उसको भी बाद में चलो बंदा रेक्टिफाई करता है आपके कमेंट्स को देख के, उसको रिव्यू करके। सो इसको वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 21। CM shall be appointed by लेफ्टिनेंट गवर्नर अंडर विच सेक्शन, सीएम को लेफ्टिनेंट गवर्नर किस सेक्शन के तहत अपॉइंट करता है, सेक्शन 24, 35, 34, 30, 24, 34, 45 या 54। सो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज सेक्शन
54 ऑफ दिस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 के तहत इसको अपॉइंट किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के लिए। मैटर रिलेटेड टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स आर डिस्कस अंडर, किस आर्टिकल के तहत ये जो हैं वो डिस्कस किए जाते हैं। अभी मैंने पार्ट बताए थे, तो पार्ट 6 में, 5 में या 4 में या डी ऑल ऑफ दी अबो में। सो इसकी बात करें तो ऑप्शन ए दैट इज पार्ट 6 में हमारे जो हैं ये इसके डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है जी। और अगर इधर इसकी बात करें तो इसके जो सेक्शन है हमारे पास, आई थिंक सेक्शन 65 जो होता है हमारा, सेक्शन 65 क्या डील करेगा, जितने भी हमारे एससीज होंगे किसके लिए, लद्दाख और यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए। और 66 जो सेक्शन होगा वो डील करेगा एसटीज ऑफ लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये इसके साथ डील करेगा। तो ये पार्ट 6 में आएंगे एसटी और एससी, जो सेक्शन 65 और 66 इसमें आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा क्वेश्चन नंबर 23। स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर के बारे में हमने बताना है। ही और शी शैल नॉट वोट इन फर्स्ट एडवांस, क्या वो पहले एडवांस में वोट नहीं कर सकते। ही और शी शैल एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट, क्या वो कास्टिंग वोट कर सकते हैं। ही कैन नॉट एडजॉर्न द मीटिंग इफ देयर इज नो कोरम, क्या वो अगर मीटिंग न हो तो क्या कोरम को क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, एडजॉर्न कर सकते हैं। सो वो ओनली वन, ओनली टू, बोथ ए एंड 1 एंड 2, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द करेक्ट। सो फर्स्ट इंस्टांस में वोट नहीं कर सकते हैं, तो ठीक है ये, तो ये वोट कर सकते हैं ही एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट। सो ऑप्शन बोथ ए एंड 1 एंड 2 इसका आंसर है। सो ऑप्शन इसका सी जो है वो आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा क्वेश्चन नंबर 24। What shall be the size of the council of the minister of the total number of the member in the assembly। तो कितना इसकी जो टोटल परसेंटेज होती है साइज़ की, क्या वो 10% होती है, 8% होती है, 12 होती है या 15। सो इसका अगर बात करें तो ऑप्शन ए हमारा रहेगा 10% इसकी रहती है। ठीक है जी। अब कुछ सेक्शन जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। अगर हम देखें टेन्योर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, अगर टेन्योर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो ये कितनी होगी, तो ये 6 ईयर होगी। ठीक है जी। उसके बाद सेक्शन जो कि स्पीकर जो होंगे, जो स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर होंगे, ये किस सेक्शन के तहत होंगे, ये 57 सेक्शन के साथ डील करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी ये सेक्शन 50 के तहत इसका जो भी था वो कुछ डिस्कस किया गया था। अब मुझे कुछ माइंड से निकल गया। ठीक है ना। उसके बाद कुछ सेक्शंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सेक्शन 3 पूछा जाएगा कि फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्शन 3। उसके बाद सेक्शन 4 पूछेंगे फॉर्मेशन ऑफ दिस यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेटिव असेंबली ये क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद कौन से शेड्यूल इंपॉर्टेंट रहेंगे, अब इतना याद भी नहीं आ रहे हैं, कुछ काफ़ी सारे इतने शेड्यूल्स हैं कि याद करना मुश्किल है। अब जैसे कि इलेक्शंस की बात चल रही है, ठीक है ना, तो अगर हम इलेक्शन की वोटिंग इन असेंबली की बात करें तो ये किस सेक्शन, ये 25 सेक्शन के साथ डील करता है। उसके बाद 28 की बात करें, सेक्शन 28 की बात करें, एंटी डेफिकेशन लॉ की बात आती है। उसके बाद यही जो काउंसिल की बात कर रहे हैं हम, ये किस सेक्शन के साथ डील करता है, तो ये स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अगर बात करें तो ये आई थिंक 53 या 54 है, इसके साथ डील करता है। उसके बाद अगर बात करें हम कुछ और सेक्शंस, जैसे कि मनी बिल की बात करें, 36 आती है, सेक्शन 36 डील करता है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जो मीट करता है। ठीक है जी। उसके बाद अगर देखें हम ओथ एंड अफर्मेशन जो है, ओथ एंड अफर्मेशन ये किस सेक्शन में आता है, तो ये 24 सेक्शन में आता है। ठीक है ना। उसके बाद हमारे जो एलजी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो एलजी जो नॉमिनेट करता है 2 वुमेन्स, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में वो किस सेक्शन के साथ डील करता है, वो सेक्शन 15 के साथ डील करता है। और क्वालिफिकेशन ऑफ जो एमएलए है, ये किस सेक्शन के साथ डील करता है, ये 16
के साथ डील करता है। उसके बाद सेक्शन हमारे पास 17 आ जाएगा। 17 जो रहेगा ये ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करेगा, ठीक है ना, इसके ऊपर आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है जी। सो ये मोटे मोटे कुछ हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। और सेक्शन 1 जो है ये शॉर्ट टाइटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल के ऊपर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 25। Until the Reorganization Act of 2019, the Lok Sabha seat delimitation in Jammu and Kashmir was controlled by, ये किसने कंट्रोल करके रखा था? जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन ने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 1957 ने, या मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। सो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा बी, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इसको क्या करके रखा था? कंट्रोल करके रखा था। तो ये कंट्रोल करके रखा था। अब एक थोड़ा सा जनरल ओवरव्यू देख लेते हैं इसमें। सो ये जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, सबसे पहले अगर देखें 5 अगस्त को बना था, इंट्रोड्यूस हुआ था राज्यसभा में 2019 में। फिर 6 अगस्त को इसको क्या मिला था? लोकसभा में पास हुआ था। फिर प्रेसिडेंट की एक्सेंट इसको 9 अगस्त को मिली थी, और ये जो इफेक्टिव हुआ था, केम इनटू 21 अक्टूबर 2019 में हुआ था। इसी के साथ क्या हुआ था, जो आर्टिकल 370 था वो रिवोक्ड हो गया था, और इसने जो किया था वो क्या किया था? सुपरसीड किया था प्रेसिडेंट ऑर्डर जो था 1954 का, इसको सुपरसीड किया था। इसी के साथ दो राज्यसभा में जो मेंबर थे उन्होंने जो वोट किया था 125 मेंबर थे, और जो इनके के अगेंस्ट किया था वो 61 ने किया था। फिर लोकसभा की अगर बात करें, लोकसभा में जो था 370 वोट पड़े थे, और इसके अगेंस्ट 70 वोट पड़े थे। टोटल जो सीट थी लोकसभा की वो कितनी थी? हमारी 6 थी। उसमें जो 5 थी वो जम्मू एंड कश्मीर के पास हैं, और एक जो है वो लद्दाख के पास है। जो हाई कोर्ट था वो कॉमन रहेगा हमारा जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लिए। और ये किस सेक्शन में डील करेगा? ये 8 जो हमारा पार्ट 8 है उसमें डील करेगा। यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो रहेगी वो विद लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, और जो लद्दाख की यूटी रहेगी वो विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगी। उसके बाद 2 वुमेन जो हैं वो नॉमिनेट करेगा हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है जी। उसके बाद 24 जो सीट्स हैं वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में रहेंगी, वो वैकेंट रहेंगी। उसके बाद जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो बिल किन सब्जेक्ट्स के ऊपर बना सकता है? स्टेट लिस्ट के ऊपर बना सकता है, कंकरेंट लिस्ट के ऊपर बना सकता है, जो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है इनके ऊपर बना सकता है, लेकिन किसके ऊपर नहीं बना सकता? एक पब्लिक ऑर्डर और पुलिस के ऊपर नहीं बना सकता है। ये चीज़ें आनी चाहिए। उसके बाद इसके बाद की अगर बात करें, इसके साथ जो स्ट्रेंथ ऑफ मिनिस्टर है वो कितनी है? वो 10% रहेंगी इंक्लूडिंग सीएम। उसके बाद जो 2005 का जो हिंदू एसेशन एक्ट था वो एप्लीकेबल हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। अब यहाँ भी क्या होगा, जो वुमेन्स होंगी उनको इक्वल राइट मिलेगा प्रॉपर्टी में। उसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो जो था वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के ने क्रिएट अपने अंडर किया हुआ है। उसके बाद जो रणबीर पैनल कोड था वो चेंज करके इंडियन पैनल कोड में हो गया है। जो जम्मू एंड कश्मीर CRPC होता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, वो इंडियन प्रोसीजर कोड में बन गया है। लद्दाख इंक्लूड किस में करेगा? एक लेह होगा और एक करगिल होगा। ये चीज़ें पता होनी चाहिए। एक ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ, उसमें डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद 103 सेक्शंस रहेंगी, 14 पार्ट रहेंगे और 5 शेड्यूल रहेंगे। उसके बाद सेक्शन 14 जो रहेगी वो क्या करेगी? लद्दाख को जो है होगा वो क्या खाली लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्टर करेगा। उसके बाद सेक्शन 57 क्या करती है? अबॉलिश करती है लेजिस्लेटिव काउंसिल जो एग्जिस्टिंग जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर में थी, ठीक है ना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। सो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो लेक्चर के साथ। टिल देन, बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।